ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टील की यूनिट नंबर 2। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्टील की यूनिट नंबर 2 डिपेंड करता है मैं कौन सी लेता हूं। हो सकता है मैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर ले लूं, या हो सकता है मैं कनेक्शंस ले लूं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर ले लूंगा तो आप सोचोगे सर कनेक्शन से कुछ ना कुछ रोल तो आएगा। तो हम एक काम करते हैं यार, आपको ऐसा नहीं, क्योंकि देखो एक हमारी दिमाग में मेंटेलिटी बन जाती है कि स्टील की जो यूनिट नंबर 1 है वो कनेक्शंस है। हमारी सोच बन जाती है कि स्टील की जो यूनिट नंबर 1 है वो कनेक्शन, जिसमें हम रिवेट्स पढ़ते हैं, हम वेल्डिंग पढ़ते हैं, हम बोल्ट्स पढ़ते हैं, है ना। ये तो हमारी एक साइकोलॉजी बन जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यार हमने स्टील के यूनिट नंबर 1 में 10 लेक्चर्स करे, ठीक है। तो अभी तक तो मैं वेल्डिंग कनेक्शंस पे आया नहीं, तो इतना मैं श्योर हूं कि हाँ, जो हमने यूनिट नंबर 1 के 10 लेक्चर्स पढ़े उसमें आपको स्टील स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्टील स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें काम में आती है। अब उससे फायदा क्या होगा, हम जितना भी एंड तक पढ़ते रहेंगे। यूनिट नंबर 1 में मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, ताकि अगर यूनिट नंबर 2 से लेके जो हमारी लास्ट यूनिट है उन सब यूनिट्स में हमको एक एक चीज समझ में आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप कोई भी बुक खोल लोगे, आप चाहे ईएस की बुक खोल लोगे, उसका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आप बोलोगे कि यार ये मुझको समझ में नहीं आ रहा, और लिटरली आप ये बोलोगे कि यार इस बुक में शायद कम देके रखा हुआ है। ठीक है, अब बुक्स में तो कमियां होती हैं, मैं आज इस टॉपिक में भी आपको प्रूव कर दूंगा कि बुक्स में तो कमियां होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 2, उसका नाम है कनेक्शंस। मार्केटिंग चल रही है, चलो कोशिश करते हैं ये ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, अब कनेक्शंस क्या होते हैं वो तो बाद में करेंगे डिस्कस। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा क्या है। आप बोलोगे सर स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये, देखो हम शुरुआत करेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स के फायदे से। अगर मैं आपसे पूछूं स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा, तो आप बोलोगे सर स्टील स्ट्रक्चर बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है और हम बहुत जल्दी उसको यूज कर सकते हैं। कैसे सर? देखो होता क्या है, स्टील के जो मेंबर्स होते हैं लाइक कॉलम, बीम और भी टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर या एंगल, जो भी उसमें कनेक्ट हो रहा है वो तो सर उसके प्लांट में बनता रहता है। और हम क्या करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स को फटाफट खड़ा कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इरेक्शन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें स्टील स्ट्रक्चर्स अगर बनाने हैं तो हमें स्टील के मेंबर्स लाने और उसको ज्वाइन करते हुए चलते हुए जाना है, जिसको हम बोलते हैं फैब्रिकेशन और इरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको एक स्टील स्ट्रक्चर बनाना है तो स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम उसको फैब्रिकेट करते हैं। दैट मींस मेंबर्स कहीं से बने हुए ले आते हैं, कि किसी प्लांट से आपने अपना ऑर्डर दे दिया कि भैया ये मेंबर्स, इस डायमेंशन के मेंबर, इस डायमेंशन का कॉलम, इस डायमेंशन की बीम, इस डायमेंशन का राफ्टर, पर्लिंग, जो भी है आप XYZ सारी चीजें अपने प्लांट को बता देते हो। प्लांट आपका सब कुछ बना के दे देता है और आपका काम क्या होता है, उसको साइड पे ले जाके उस स्टील स्ट्रक्चर को खड़ा करना या उसको असेंबल करना, असेंबल मतलब क्या होता है, मेनली काम क्या आपका असेंबल करना। देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई है, कटिंग, बेंडिंग, फैब्रिकेशन और असेंबलिंग। स्टील स्ट्रक्चर में 4 चीजें काम आती है। क्या? पहले हम स्टील के जो भी प्लेट्स होती हैं उसकी कटिंग करते हैं, उसकी बेंडिंग करते हैं, उसका फैब्रिकेशन करते हैं, फैब्रिकेशन मींस उसकी शेप में ढालते हैं, और उसके बाद हम उसका करते हैं असेंबलेज, और इसी असेंबलेज में आता है इरेक्शन। इरेक्शन मींस चीजों को, बीम को ऊपर उठाकर रखना। ठीक है, तो सिंपल सी चीज में अगर आपसे पूछूं, जितने भी मेंबर्स हैं स्टील स्ट्रक्चर्स में, बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, कंप्रेशन मेंबर हो सकता है, कॉलम क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। अगर मैं बीम की बात करूं तो फ्लेक्सुरल मेंबर है। व्हाट इज फ्लेक्सुरल? जिसमें बेंडिंग होती है, हो सकता है कोई टेंशन मेंबर भी है। तो जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम डिफरेंट मेंबर्स को असेंबल करते हैं। जब हम स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम डिफरेंट मेंबर्स को असेंबल करते हैं। व्हाट इज असेंबल? मेंबर्स को ज्वाइन करना। और अगर आप मेंबर्स को असेंबल कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा चाहिए होगा जिससे स्टील के मेंबर्स को जोड़ोगे। जिन चीजों से अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, या जिस प्रोसेस से हम स्टील के डिफरेंट मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं फास्टनर्स।
और कनेक्टर्स। मैंने आपसे बोला स्टील स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ different members. Steel structures consist of different members and या फिर different members like column क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर, बीम, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल का मतलब हमेशा होती है बेंडिंग, ठीक है। लाइक कॉलम, बीम, फ्लेक्सुरल, टेंशन मेंबर। अब जरूरी है कि तीन ही हो सकता है एंगल्स हो सकता है। जो भी स्टील का स्ट्रक्चर आप बना रहे हो वो क्या होता है, उसमें प्लेट्स भी हो सकती है, बहुत चीजें हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी है अरे ब्रेसिंग हो सकती है, पड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं। तो आपको अब आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप इन सब मेंबर्स को इस तरीके से ज्वाइन करोगे, आप इस मेंबर्स को इस तरीके से ज्वाइन करोगे कि ये सब, मान लो एक बीम है, देखो एक कॉलम है, एक बीम है, एक कॉलम है, एक बीम है। मान लो इस कॉलम से एक मेन बीम, एक बड़ी बीम कनेक्ट हो रखी है, इस कॉलम से एक बड़ी बीम कनेक्ट होकर रखी हुई है, और इसी मेन बीम से, मान लो प्राइमरी बीम है, बीम से छोटी बीम्स भी निकलती है। जरूरी नहीं है कि एक बीम हो तो एक ही बीम रहेगी, हो सकता है एक बीम से आपने दूसरी कोई छोटी बीम कनेक्ट करी हुई हो, एक बीम से आपने कोई दूसरी छोटी बीम कनेक्ट करी हुई हो। मान लो एक स्ट्रक्चर है, आपका कॉलम है, इस कॉलम पर आपने एक मेन बीम कनेक्ट करी हुई है, इस पर लोड किसी अलग चीज का रहा है, और इससे इस डायरेक्शन में भी आपने बीम्स कनेक्ट करी हुई है। मान लो ये बीम कनेक्ट करी हुई है, ये बीम कनेक्ट, या आई सेक्शन बीम कनेक्ट करी हुई है आपने, जो भी आपने कनेक्ट करी हुई है, हो सकता है छोटी बीम, उसको आपने बोला सेकेंडरी बीम। तो आपको मेंबर्स को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि ये बिल्कुल एक कंपोजिट मेंबर की तरह या एक बॉडी की तरह बिहेव करें। आपको मेंबर्स को इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ता है कि ये एक मेंबर की तरह, मतलब ये बिल्कुल एक मेंबर की तरह बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग मेंबर है। और आप जितने भी मेंबर्स कनेक्ट करते हो, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपका मान लो कोई कॉलम है, कॉलम से आपने मेन बीम कनेक्ट करी और मेन बीम से आपने छोटी छोटी बीम्स कनेक्ट कर दी हैं। तो छोटी छोटी बीम आपने जो कनेक्ट करी है, पहली बात तो आप कनेक्ट किससे करोगे? चाहे कॉलम, जो कॉलम है आपने बीम से कनेक्ट करा, मेन बीम है, मेन बीम को आपने छोटे, अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपने कॉलम से मेन बीम को कनेक्ट करा, मेन बीम से हमने और छोटी छोटी बीम कनेक्ट कर ली। अभी जब हम आगे अपने टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर जितना भी पढ़ेंगे सब आपको डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। बीम कॉलम कनेक्शन हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन मत लेना। ये आपको हो सकता है एग्जाम्पल समझ में ना आ रहा हो, बट हम बीम कॉलम कनेक्शंस देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो कनेक्शन इस तरीके से करना है कि अगर सेकेंडरी बीम पर कोई लोड है, अगर कनेक्शन आपको इस तरीके से करना है, अगर सेकेंडरी बीम पर कोई लोड है उस या फोर्स है और उस फोर्स की वजह से मूवमेंट डेवलप हो रहा है, अब ध्यान से देखना, आपको इन सब मेंबर्स को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि अगर ये कॉलम था, ये प्राइमरी बीम थी, इस प्राइमरी बीम से छोटी छोटी सेकेंडरी बीम कनेक्ट है, तो सेकेंडरी बीम पर अगर कोई लोड लगेगा तो वो लोड किस में ट्रांसफर होगा? प्राइमरी बीम में। और प्राइमरी बीम में जो लोड और मूवमेंट डेवलप होगा वो किस में ट्रांसफर होगा? कॉलम में। और कॉलम से कहां पर जाएगा? फाउंडेशन पे। तो आपको जितने भी मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हमें, अगर मान लो सेकेंडरी बीम को मैं आपको बीम का एग्जांपल दे रहा हूं, और भी चीजें जो कनेक्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं तो इसी को आप एग्जांपल लेके चलोगे, ये एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल मतलब स्टैंडर्ड टॉपिक है, नहीं, आप दूसरे भी केसेस ले सकते हो, ये देखी हुई चीज है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हमको मेंबर्स को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जितने भी छोटे छोटे मेंबर्स हैं उन सब पे जितना भी लोड और मूवमेंट है, मान लो कोई मेन मेंबर है, उस मेन मेंबर से छोटे छोटे आपके मेंबर्स कनेक्टेड है, तो उस छोटे मेंबर का जो फोर्स और मूवमेंट है वो बड़े मेंबर में जाएगा, बड़े मेंबर से कॉलम में आएगा और डायरेक्टली जाना कहां पर चाहिए? फाउंडेशन पे। तो दैट मींस हमको इसको बहुत ढंग से कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने आपसे बोला स्टील स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स लाइक कॉलम, बीम, टेंशन मेंबर्स, एंगल प्लेट्स, एंड all the members joined together
and all the members join together to each other by using fasteners, FS, and all the members should be connected in that way that it behaves as one body. इस तरीके से कनेक्ट करोगे कि वो एक बॉडी की तरह बीम, ऐसा नहीं है कि यार आपने एक बीम से दूसरी बीम को कनेक्ट कर दिया, मतलब अगर आपने कितने भी छोटे छोटे मेंबर्स कनेक्ट करे हुए हैं, अगर उस छोटे छोटे मेंबर्स पर भी आपका लोड और मोमेंट लग रहा है तो भाई साहब वो मेन मेंबर पे जाएगा, और मेन मेंबर से कहां पर जाएगा, आपके डायरेक्टली फाउंडेशन पे। ओवरऑल जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, जितना भी लोड होगा वो घूम फिर के जाना कहां पर है, आपका फाउंडेशन पर। अब एक चीज, अगर आपने मेंबर्स को ढंग से कनेक्ट नहीं करा, तो हो सकता है कि अगर कोई छोटा मेंबर भी फेल हो गया। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कनेक्शंस किस किस चीजों से करते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कनेक्शंस हम किन किन चीजों से करते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कि भैया अगर मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि फास्टनर्स होते हैं या कनेक्टर्स होते हैं, तो कौन कौन से फास्टनर्स कनेक्टर्स होते हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कनेक्शन का ध्यान नहीं रखा, मान लो आपने बीम से कॉलम कनेक्ट करा, और मैं आपको बोल रहा हूं बीम से अगर कॉलम कनेक्ट होती है, मैं आपसे बोल रहा हूं बीम से अगर कॉलम कनेक्ट होता है तो आप क्या यूज करोगे, पहली बात को फास्टनर्स। और एक चीज याद रखना, किसी भी स्ट्रक्चर पे जो कनेक्शंस होते हैं, दैट मींस बीम कॉलम, बीम से प्राइमरी बीम या बीम से एंगल, बहुत चीजें होती हैं ना। कनेक्शंस स्ट्रक्चर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। कनेक्शंस, एक स्ट्रक्चर आपने मेंबर बनाया, जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। कनेक्शंस स्ट्रक्चर का, जैसे मान लो आपने कॉलम को बीम से कनेक्ट करा, बीम को एंगल से कनेक्ट करा, एंगल को प्लेट से कनेक्ट करा, जो भी आपको कनेक्ट करना है ना। तो जितनी भी चीजें कनेक्ट हो रही है, या एंगल से आपने कॉलम से बीम कनेक्ट करी, बीम में एंगल कनेक्ट करा, एंगल से फिर आपने बीम कनेक्ट कर दी, फिर आपने केबल ब्रैकेट लगा दिया, बहुत चीजें होती हैं, हजारों चीजें होती है अगर मैं बोलना चाहूं तो। बट अभी आपको हवा नहीं लगे, अभी मैंने बोला केबल ब्रैकेट, आपको समझ में नहीं आएगा केबल ब्रैकेट होता क्या है। अभी आपको समझाऊंगा मैं केबल ब्रैकेट होता क्या, आगे आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों से क्या होता है कि आप जितने भी कनेक्शंस कर रहे हो, दैट मींस बीम को कॉलम से जोड़ रहे हो, कॉलम को एंगल से जोड़ रहे हो, एंगल को प्लेट से जोड़ रहे हो, आपको कनेक्ट तो इस तरीके से करना है कि भैया पूरा एक मेंबर आपको एक बॉडी की तरह बिहेव करने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये हाथ है मेरा, ये मेरी बॉडी से कनेक्टेड है ना, ये हाथ इस बॉडी का हिस्सा है, तो वो जितने भी मेंबर्स आप कनेक्ट करोगे वो भी एक बॉडी की तरह बिहेव करने चाहिए। पहली बात तो ये। बट दिक्कत ये होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर में, और स्पेशली मैं स्टील स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, किसी भी स्ट्रक्चर में स्पेशली फॉर स्टील स्ट्रक्चर, जो कनेक्शंस होते हैं वो वीकेस्ट सेक्शन ऑफ फेलियर होते हैं। दैट मींस अगर स्ट्रक्चर पे कभी ऐसा लोड लग गया कि स्ट्रक्चर के फेल होने की बारी आ गई, अगर कभी स्ट्रक्चर पर ऐसा हुआ कि स्ट्रक्चर आपका फेल होने की नौबत आ गई, तो सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होगा उसका, जो उसके कनेक्शंस होते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, द वीकेस्ट फेलियर सेक्शन ऑफ any structure is connections। इसलिए हम कनेक्शंस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर्स ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर्स उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जिसने इसके पहले यूनिट नंबर 1 नहीं पढ़ी है, कि हमने लिमिट स्टेट में क्या क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं, लोडिंग कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, आपको पता है।
अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। स्टील स्ट्रक्चर की खास बात क्या है कि अगर आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा है, एक एक यूनिट को स्किप करते हुए आप सेकंड यूनिट पे जा रहे हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो कनेक्शंस होता है, अभी मैं बता दूंगा, किसी भी स्ट्रक्चर का जो कनेक्शंस होते हैं वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होते हैं। दैट मींस अगर स्ट्रक्चर पे कभी ऐसा लोड लगा कि उसके फेलियर होने की नौबत आई, तो सबसे पहले कौन जाएगा? कनेक्शंस जाएंगे। इसीलिए कनेक्शंस को हमको बहुत ज्यादा तरीके से पढ़ना पड़ता है। ये रीजन है कि हमें कनेक्शंस को या फास्टनर्स को बहुत ज्यादा तरीके से पढ़ना पड़ता है। अगर आपने नहीं पढ़ा, फेल हो जाएगा मेंबर। इसलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फास्टनर्स होते क्या है, सिंपल सी बात है, जो मेंबर्स को कनेक्ट करें वो फास्टनर्स होते हैं। और हम फास्टनर्स या कनेक्शंस को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? फास्टनर्स कैन बी क्लासिफाइड तीन तरीके से होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फास्टनर को आप क्लासिफाई करोगे, आप बोल रहे हो कि फास्टनर्स वो चीज होती है या वो मेथड होता है जिससे आप मेंबर्स को ज्वाइन करते हो, तो फास्टनर्स क्या होते हैं? फास्टनर्स के मेथड्स क्या है? भैया तीन मेथड है। कौन से? फर्स्ट इज रिवेट्स, सेकंड इज बोल्ट्स या बोल्टिंग, एंड थर्ड इज वेल्डिंग। अगर मैं ये बोलूं कि आपको मेंबर्स को ज्वाइन करना है, और कितने टाइप से आप मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हो, तो तीन मेथड होते हैं मेंबर्स को ज्वाइन करने के। किस मेंबर को ज्वाइन करने के? स्टील स्ट्रक्चर के। किस मेंबर को ज्वाइन करने के? स्टील स्ट्रक्चर के। तो आपके पास तीन मेथड है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रिवेट्स, सेकंड है बोल्ट, एंड थर्ड है वेल्डिंग। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, पेन का है तो मुझे पता होगा, इसलिए मैंने उठा लिया है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि रिवेट्स, बोल्ट और वेल्डिंग में सबसे छोटा माइनर डिफरेंस बताओ, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, ये दोनों हमेशा परमानेंट कनेक्शंस होते हैं। परमानेंट कनेक्शंस। रिवेट्स एंड वेल्डिंग हमेशा परमानेंट कनेक्शंस होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपने किसी दो मेंबर को रिवेट या वेल्डिंग से जोड़ दिया, अगर आपने किसी दो मेंबर्स को रिवेट्स या वेल्डिंग से ज्वाइन कर दिया और खुदा ना खास्ता उसमें थोड़ा सा फेलियर आ गया, मान लो बीम में बकलिंग आ गई और आपने उसको वेल्डिंग से जोड़ा हुआ है, तो आपको कनेक्शंस तोड़ने पड़ेंगे। आपने दो मेंबर्स को ज्वाइन करा, इमेजिन करो आपने किसी में दो मेंबर्स को ज्वाइन करा और आपने वो रिवेट्स और वेल्डिंग से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कनेक्टर्स या फास्टनर्स का काम क्या होता है? मेंबर्स को ज्वाइन करना। कनेक्टर्स या फास्टनर्स का काम क्या होता है? मेंबर को ज्वाइन करना। तो अगर आपने रिवेट्स और वेल्डिंग से कनेक्ट कर दिया, तो अगर मान लो और उस मेंबर में कोई फेलियर आ गया, कुछ बेंडिंग आ गई, कुछ भी हो सकता है, बकलिंग आ गई, तो आपको कनेक्शंस तोड़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि उस मेंबर को मैं सही कर दूं। स्टील स्ट्रक्चर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैं स्टील स्ट्रक्चर के आपको एग्जांपल बता रहा था। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। उस स्टील स्ट्रक्चर में एक एडवांटेज क्या था कि स्टील स्ट्रक्चर में अगर कोई मेंबर डैमेज हो जाता है, तो हम उसको रिपेयर करके वापस से यूज कर सकते हैं फॉर मेन लोडिंग। अगर कोई बीम थी, उस पर 50 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ था और वो फेल हो गई, तो हम उसको रिपेयर करके वापस से उसको 50 किलो न्यूटन लोड लगा सकते हैं। स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर कोई मेंबर फेल हो गया तो आप उसको रिपेयर करके वापस से मेन लोडिंग, अगर उस पर कुछ ओरिजिनल लोड लगा हुआ था तो वापस आप उस पर ओरिजिनल लोड लगा सकते हो। ये स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और एडवांटेजेस तो बहुत सारे बताए मैंने आपको। यूनिट नंबर 1 की कहानी है, जिसने पढ़ी नहीं होगी उसको कुछ पता नहीं होगा, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, और वहीं पर बोल्ट्स क्या होते हैं? टेम्पररी कनेक्शन। बोल्ट का होता है आपका टेम्पररी कनेक्शन। टेम्पररी कनेक्शन का मतलब क्या है? मैंने आपसे बताया कि अगर आपने दो मेंबर्स या किसी दो प्लेट को
रिवेट्स और वेल्डिंग से जोड़ा हुआ है और आपको रिपेयर करना है तो आपको कनेक्शंस तोड़ने पड़ेंगे, रिवेट तोड़ने पड़ेंगे और वेल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया, मैंने आपसे यहां पर एक चीज बोली है, द वीकेस्ट फेलियर सेक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज कनेक्शंस, कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है वो कनेक्शंस ही होते हैं। आपकी ईएसवीएस की किताब में भी नहीं लिखी, मतलब ढंग से ये चीज एक्सप्लेन नहीं है। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स बताऊंगा। बुक्स में लिखा रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स, बट वो ये नहीं बताते कि उन सब में डिफरेंस क्या है। बुक्स में लिखा रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स, बट उसमें कभी ये नहीं लिखा रहता है कि रिवेट्स में डिफरेंस क्या है। हर बुक में 4, मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूं, ऐसे रिवेट्स, ठीक है, ऐसे रिवेट्स, ठीक है, ऐसे रिवेट्स आपके, क्या बुक्स में क्या लिखा रहता है, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स। अरे जब डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट है तो डिफरेंस तो बताओ, अरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स है तो डिफरेंस तो बताओ। किसी में डिफरेंस बताया ही नहीं कि कहां पर क्या यूज होता है, किसी में बताया ही नहीं। ये देखो मेरा आगे का टॉपिक है तो उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करता हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट बता देता हूं। ये तो बताओ कहां कहां यूज होते हैं, ये तो बताते ही नहीं हो। और उठा लेना किस किताब में लिखा हुआ डिफरेंस, जो आपके रिवेट्स होते हैं नॉर्मली, जो उनमें बताया गया सम कॉमन या सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स। अरे तो डिफरेंस तो बताओ, डिफरेंस तो बता नहीं रहे हो, बता रहे हो, बोल रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट, डिफरेंस तो बताओ क्या है, लिखा ही नहीं किसी में डिफरेंस। तो ये गलतियां हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे रिवेट्स अगर डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे रिवेट्स की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लिखो उसको।